नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। बीकानेर जिले के नोखा वार्ड नंबर 44 स्थित आदर्श राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा और अनुशासन का बेहतरीन केंद्र बनता जा रहा है। न्यूज 21 की टीम द्वारा संस्थान के डायरेक्टर श्री मदन लाल सियाग से किए गए विशेष संवाद में स्कूल की शिक्षण पद्धति और सुविधाओं का जायजा लिया गया। सियाग ने बताया कि परिसर सीसीटीवी सुरक्षा से लैस है, दूर दराज के छात्रों के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध है और आधुनिक फर्नीचर व शुद्ध पेयजल के साथ कुशल शिक्षण स्टाफ बच्चों की चहुमुखी विकास में जुटा है। ग्रामीण व ढाणी स्तर की प्रतिभाओं को तराशने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे संस्थान की विशेष रिपोर्ट न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी ने तैयार की है, जिसमें कैमरामैन इंद्रराज मलखट ने तकनीकी सहयोग दिया है। देखिए खास रिपोर्ट न्यूज 21 की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं नोखा की बात करें तो नोखा के अंदर जो आदर्श राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री करणी राजपूत छात्रावास के पास 44 वार्ड नंबर 44 नोखा। तो इसके जो विद्यालय के जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल और निदेशक है मदन लाल जी सिहाग, उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि इस विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं के लिए, और बात करें इस स्तर का जो परीक्षा परिणाम था उसको लेके भी चर्चा करेंगे, और विद्यालय की बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं क्या है, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं मदन लाल जी सियाग से। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी सोलंकी साहब जी। तो सर सबसे पहले न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए, हमारे से रूबरू हुए और बातचीत की इस मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने एक इस विद्यालय की, कि विद्यालय की आपने कब से इसका संचालन किया, आपके ऐसे मन में ऐसे क्या भाव जागे कि अपने को बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाना है और बच्चों का जो भविष्य है उसको उज्जवल करना है। बिल्कुल, मेरा शुरू से ही थोड़ा शिक्षण कार्य करवाने में रुचि थी। बिल्कुल। 2002 में मैंने यहाँ ये विद्यालय शुरू किया था जी। और उसके बाद में सैकड़ों बच्चे सरकारी जॉब में, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई टीचर हैं, या अनेक भर्तियों में बच्चे सफल हुए हैं। बिल्कुल। और वैसे देखें तो ज़्यादा सुख सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कम सुख सुविधाओं में शानदार रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। इस बार हमारे बोर्ड का जो रिजल्ट है 12वीं क्लास का, बिल्कुल, उसमें जो हमारी टॉपर है वो 98% पर रही सोनू बिश्नोई, जिसने ऑल राजस्थान की जो मेरिट है उसमें टॉप 10 में 9वां स्थान कायम किया। 9वें स्थान पर उसने अपना स्थान प्राप्त किया। बिल्कुल। और 13 बच्चों ने 100 में से 100 अंक एक एक सब्जेक्ट में प्राप्त किए। इसी प्रकार 10वीं में भी हमारा जो भैया है उसने युवराज रत्नू, जिसने 97.50% अंक लेकर के विद्यालय का नाम रोशन किया। बिल्कुल। खेल में भी हमारे नेशनल स्तर तक के हमने खिलाड़ी खिलाए हैं, स्टेट तक भी बच्चे गए हैं। बिल्कुल। और नवोदय में भी हमारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और हर प्रकार के बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा विद्यालय है वो प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। शानदार मेहनत करेंगे और इस बार भी शानदार परिणाम देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। आधुनिक सुख सुविधाओं की बात करें तो यहाँ दूर से आने वाले बच्चों के लिए वाहन सुविधा भी है, बसों की सुविधा है। बिल्कुल। यहाँ विद्यालय के अंदर वाटर कूलर भी है, ठंडे पानी की व्यवस्था है। बिल्कुल। बिल्कुल। जो काफी अधिकांश बच्चों के लिए फर्नीचर की सुविधा है। बिल्कुल। कूलर लगे हुए हैं सारे कमरों में। जो भी विद्यालय भवन है वो अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और एकदम नया भवन है। बिल्कुल। और पास में खेल मैदान भी है विद्यालय का, और हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगे हुए हैं, हर किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, ये हमारा ध्येय है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। कि सर जैसे बात करेंगे, अभी आपने खेल कूद के बारे में बताया था, तो अपने यहाँ के जो अपने विद्यालय के बच्चे हैं वो किन किन खेलों में भाग ले रहे हैं? हमारे खेलों में कबड्डी में वैसे एक बच्चे ने नेशनल खेला था 1-2 साल पहले। कई बार हमने जिला स्तरीय टूर्नामेंट हमारे विद्यालय ने आयोजित करवाया है। क्रिकेट का भी करवाया है, वॉलीबॉल में और खो खो में। इन सभी खेलों में हम मतलब टीमें ले जाते हैं हर वर्ष। बिल्कुल। और शानदार मतलब प्रदर्शन रहता है इस विद्यालय का। बिल्कुल। और सर जैसे हमने देखा है कई विद्यालयों में जैसे प्रतिवर्ष बच्चों को पिकनिक वगैरह ऐसे भी ले जाते हैं, तो अपने ऐसे भी सुविधा है? हाँ बिल्कुल, साल में एक टूर पिकनिक का भी रहता है। बिल्कुल। जो ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी करवाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल करवाते हैं सर। और सर जैसे बात करेंगे
अपने विद्यालय की, तो जैसे अभी आपने बताया कि पेयजल की भी अच्छी सुविधा है, वाटर कूलर लगे हैं और हमने भी देखे हैं बहुत अच्छी, यानी कि क्लासों में भी अच्छा कूलर वगैरह, यानी कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जैसे देखने को मिलता है सर, आज अपने बहुत सारे विद्यालयों में देखते हैं कि, और बसों में देखते हैं, जो आज बच्चों के लिए आपने वाहन लगा रखे हैं जिसमें छात्र छात्राएं आते हैं दूर दराज से, तो उनके लिए सीसीटीवी कैमरे उनकी भी सुविधा है। बिल्कुल, बसों में जीपीएस भी लगा रखा है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा है, बिल्कुल, पैनिक बटन भी लगा रखा है, पूरा विद्यालय भवन है वो भी सीसीटीवी कैमरे से युक्त है, ऑडियो वीडियो दोनों से। बिल्कुल बिल्कुल है सर। और सर जैसे अभी आपने परीक्षा परिणाम के बारे में भी बताया, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन जब से आपने विद्यालय का संचालन किया है तब से दिन ब दिन इनका जो रिजल्ट है वो बढ़ता ही आ रहा है। बिल्कुल बढ़ता आ रहा है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बढ़ता आ रहा है। रिजल्ट वैसे शुरू से ही हम शानदार दे रहे हैं। बिल्कुल, आज तक कोई बोर्ड क्लास में बच्चा कभी फेल हुआ ही नहीं। बिल्कुल, कमजोर से कमजोर बच्चे को हम लेते हैं। बिल्कुल, कमजोर से कमजोर बच्चा भी मतलब इस विद्यालय आए और अपना अध्ययन करें। कई स्कूल वाले होते हैं भी टेस्ट लेते हैं, कमजोर बच्चे को लेते नहीं। पढ़ना शिक्षा सबका अधिकार है, उसके तहत हम कमजोर से कमजोर बच्चे को लेकर के शानदार रिजल्ट देते हैं। वेरी गुड। और सर जैसे बात करेंगे अपन इस विद्यालय की, और अभी वर्तमान में क्योंकि जो एडमिशन है वो भी चल रहे हैं, तो एडमिशनों के बारे में बात करेंगे, और यहाँ के जो अभिभावक है और हमारे दर्शक है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, अभिभावकों का विद्यालय के प्रति बहुत ही अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा सहयोग रहता है। ये सब कुछ अभिभावकों के सहयोग से ही सफल हो रहा है। बिल्कुल। और जब भी हम पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाते हैं या किसी छोटी सी सूचना पर अभिभावक 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जब भी कोई हमारी मीटिंग वगैरह होती है तो सारे अभिभावक रुचि लेके आते हैं। बिल्कुल। और उन्हीं का अभिभावकों का सहयोग से ही ये अच्छा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर कहीं न कहीं ये भी होना चाहिए कि जैसे आज आप एक बच्चों को ला रहे हो वाहन से, और जैसे घर से निकलने के बाद और वापस घर तक पहुंचने के बाद तब तक की एक आपके विद्यालय की और आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों पे। और कहीं न कहीं जैसे हमने देखा है कि आज आप यहाँ बच्चों को मोटिवेशन कर रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पेरेंट्स घर पे उन पे कोई ध्यान नहीं देते, जैसे मोबाइल दे दिया या खेलने कूदने कहीं निकल गए, तो उसमें भी कहीं न कहीं जो शिक्षा है उसमें कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, मोबाइल का प्रभाव तो पड़ता ही है जी। हम समय समय पर मोटिवेशनल उनको स्पीच वगैरह देते हैं, मोबाइल से बचने के लिए सेमिनार आयोजित करते हैं, उनको मतलब मोबाइल से जो हानियां हो रही है उसके बारे में बताते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने मेरे कहने से प्रण भी ले लिया। हमारे विद्यालय में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल को टच भी नहीं करते हैं। वेरी गुड। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं। बिल्कुल। बाकी ये मोबाइल का प्रचलन तो थोड़ा ज्यादा, ये वास्तव में शिक्षा में थोड़ा घातक है। बिल्कुल, बच्चों के लिए ठीक नहीं है और ये बीमारी लाइलाज है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं और बच्चे घर से स्कूल तक आए, सुरक्षित रहें, विद्यालय परिसर में, घर में, रास्ते में सुरक्षित, इसलिए विद्यालय पूरा मतलब प्रबंध रखता है, कोशिश करता है, हम प्रयासरत हैं कि बच्चा सुरक्षित रहे। बिल्कुल। और सर जैसे अपन पहले, आज आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह, कि पहले अपन देखते थे यहाँ अपन राजस्थान वाले बातें करते थे कि भाई पंजाब और हरियाणा एक नशे की खेप है और नशा उधर ही है, लेकिन कहीं न कहीं आज ये देखने को मिल रहा है कि अपना राजस्थान है, ये भी धीरे धीरे ये जो सीमावर्ती जिले है ये भी एक नशे के अंदर लिप्त होते जा रहे हैं। युवा है वो, उनका जो भविष्य है वो खराब होता अंधेर में नजर आ रहा है। लेकिन नशे के प्रति भी आप कहीं मोटिवेशन करते हैं बच्चों को, पेरेंट्सों को? हम प्रतिदिन नशे के तो बहुत ज्यादा हम विरुद्ध हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं चाय भी नहीं पीता कभी, मैंने आज तक कभी चाय नहीं पी, और सारे बच्चों को प्रार्थना में पूछता हूँ चाय कौन कौन पीता है, कोई पीता है तो उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। नशा मुक्ति अभियान में मतलब रुचि लेके, और सभी बच्चों को ऐसे कहते हैं कि कम से कम आप 1-2 आदमी को तो हर साल नशा छुड़ाओ। बिल्कुल। और जो नशा कर रहे हैं उनको बार बार उसके दुष्परिणाम के बारे में बताओ। और नशा मुक्ति के तहत हम बच्चों को या अन्य जगह पर कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो हमारा अहम बिंदु रहता है कि नशा मुक्त बिल्कुल जीवन जीना चाहिए, नशा नाश का द्वार है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे अपने स्टाफ की, आज आप इतना मैनेजमेंट देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्टाफ को हर तरीके की मोटिवेशन करना, बच्चों के ऊपर एक चप्पे पे नजर रखना, एक बच्चे पे, तो इसमें आपको कैसा लग रहा है कि इसमें इसका मॉनिटरिंग करनी? नहीं, मॉनिटरिंग सारे जो अपने स्टाफ हैं वो योग्य हैं। बिल्कुल। BSTC, B.Ed, MA, B.Ed ये सारे मतलब योग्य टीचर हैं और समय समय पर
हम उनकी मीटिंग्स लेते हैं और वैसे सारे नियमों का फॉलो करते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारे टीचरों का सहयोग है, अभिभावकों और टीचरों का और पूरा सहयोग से ये सब संभव हो रहा है। कुल मिला के अपनी अपनी जिम्मेदारी पे काम कर रहे हैं। हाँ, सारे सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है, बिल्कुल। वो जिम्मेदारी से अपना काम हैंडल करते हैं और वैसे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो मैं भी यही अपील करना चाहूँगा इस विद्यालय के बारे में। आदर्श राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, वार्ड नंबर 44 नोखा। तो अभिभावकों से और हमारे दर्शकों से अपील यही करूँगा कि पहले एक बार विद्यालय की विजिट करें, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं उनके बारे में जानकारी लें, शिक्षा के बारे में जानकारी लें कि यहाँ शिक्षा कैसी दी जाती है बच्चों को, और उनके जो बच्चों का जो भविष्य है उनको उज्जवल बनाने का कैसा काम किया जा रहा है। एक बार विद्यालय की विजिट करें, उसके बाद एडमिशन कराएं बच्चों का। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो आदर्श राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के डायरेक्टर मदन लाल जी श्याग उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका भी बहुत बहुत आभार।